हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दिया हुआ एक्सेप्शंस लिंकेज के बारे में। ओके, आज की क्लास में हम लिंकेज को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो जनरली तो लिंकेज के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन नाउ आज हम बात करेंगे लिंकेज। लिंकेज किसके बीच में थी? जीन्स के बीच में, जीन्स के बीच में, ठीक है। जिसमें आपको ध्यान हो कि स्टेटमेंट था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज का लास्ट स्टेटमेंट था, और वो लास्ट स्टेटमेंट क्या था? द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। यानी कि जो लिंकेज थी दो जीन्स के बीच की, वो क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। किसके? उनकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिंकेज घटेगी, डिस्टेंस घटेगी, लिंकेज बढ़ेगी। ओके, अब जीन्स ऑब्वियसली है, क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उन जीन्स को लिंकेज के बेसिस पर देखें, जब हम लिंकेज के बेसिस पर जीन्स को देखते हैं तो ये जीन्स हमारे दो तरह के होते हैं, और दो तरह के, पहला है दूसरा। पहला होता है लिंक्ड जीन्स और दूसरा होता है अनलिंक्ड जीन्स। जितने भी जीन्स हैं हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। तो कितने तरह के हो गए? एक तो लिंक्ड जीन्स, दूसरा हो गया अनलिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स कौन से हैं? जब एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, और जब वहीं अगर ये क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स। सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तब तक वो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो जाहिर सी बात है कि वो अलग अलग रहेंगे ही रहेंगे। तो वो हमारे कौन से हो गए? अनलिंक्ड जीन्स होते हैं। ओके, तो लिंक जीन्स कौन से हैं? जो सेम क्रोमोसोम पर, और अनलिंक्ड जीन्स कौन से हैं? जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में मिल रहे हैं। लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स के बीच में एक और खासियत होती है कि लिंक्ड जीन्स कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि सेपरेशन शो नहीं करते हैं। ओके, जो कि एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। किसका? मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। जबकि अनलिंक्ड जो जीन्स हैं, ये अनलिंक्ड जीन्स हमेशा फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि मेंडल के द्वारा दिए गए लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लिंक्ड जीन्स हमेशा जब उनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो एक रेशियो आएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अनलिंक्ड जीन्स के बीच में क्रॉस कराया था मेंडल। तो जब अनलिंक्ड जीन्स, अनलिंक्ड, ओके, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स के बीच में जब डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं और उस डाईहाइब्रिड क्रॉस का सेल्फ क्रॉस का रेशियो देखते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो, तो हमेशा कितना आता है? 9:3:3:1। वहीं पर लिंक्ड जीन्स का जो डाईहाइब्रिड रेशियो आता है दैट इज द 3:1। ओके, सेम है। डाईहाइब्रिड रेशियो का सेल्फ क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कितना है? 9:3:3:1। वहीं पर लिंक्ड जीन्स की डाईहाइब्रिड क्रॉस के सेल्फ क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1। अगर हम अनलिंक्ड के टेस्ट क्रॉस का, डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही टेस्ट क्रॉस का रेशियो देखते हैं तो दैट इज द 1:1:1:1. While the test cross ratio in a dihybrid cross of the linked genes is a 1:1. Okay, so you can see here the great variations between the linked genes and the unlinked genes. जो लिंक जीन्स हैं वो हमेशा शो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, सॉरी, डू नॉट शो, while the unlinked genes always show the independent assortment. It means the unlinked genes always follow the law of independent assortment, while the linked genes never follow the independent assortment. In a rare cases they can be follow, okay, because the exceptions are available of every kind of a statement. Okay, now we will discuss about the types of linkage. आखिर लिंकेज के कितने टाइप्स हो सकते हैं? ओके,
आपको ध्यान हो कि फोर्थ स्टेटमेंट दिया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज में। इन दैट थ्योरी द फोर्थ स्टेटमेंट वाज, क्या था वो फोर्थ स्टेटमेंट था कि द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। इट मीन्स जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि लिंकेज में वेरिएशंस आएगी। अब वो लिंकेज में वेरिएशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये लिंकेज टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज द कंप्लीट लिंकेज एंड नंबर 2 इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कब हो सकती है? आप एक माइंड से देखिए कि ऑब्वियसली व्हेनेवर द टू लिंक जीन्स आर क्लोजली पैक्ड, जब वो क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बीच में लिंकेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इट मीन्स व्हेनेवर द डिस्टेंस इज अ फ्यूअर और लेसर देन द लिंकेज विल बी इंक्रीज। लिंकेज बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ओके, अब आप इस कंडीशन में देखिए कि लिंकेज जब बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो जीन्स कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते। दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड व्हेनेवर द टू जीन्स आर नेवर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर देन दे आर शो द कंप्लीट लिंकेज। तो वो शो करते हैं कंप्लीट लिंकेज को। एंड इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द मॉर्गन इन 1919। It means what is a complete linkage? The genes located very closely in the same chromosomes remain linked, show complete linkage and are inherited together over the generations without disturbing linkage growth. Clear students? मतलब कि जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पर रहते हैं और कंप्लीटली लिंक्ड रहते हैं और वो कंप्लीट लिंकेज को शो करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं। नाउ इनकम्प्लीट लिंकेज, द सेकेंड पॉइंट, it means inversely proportional. Now the distance between the two genes is increasing regularly, and whenever the distance increasing between the two genes, then the linkage will be gradually decrease. And जब distance increase हो रही है और linkage घट रही है तो it means दे मे बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो वो क्या हो सकता है? एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। एंड व्हेनेवर द लिंक जीन्स कैन बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इट मीन्स दे रैंडमली कैन शो द सेग्रीगेशन और कैन नॉट शो द सेग्रीगेशन। इट मीन्स देयर इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। तो वो क्या शो करते हैं? दे शो द इनकम्प्लीट लिंकेज। सो व्हाट इज द इनकम्प्लीट लिंकेज? So the genes are present distantly in the same chromosomes and have a tendency to occasionally separate, called as a incomplete linkage. Now अब हम थोड़ा सा देखते हैं कंप्लीट लिंकेज में आखिर जनरली फीचर्स क्या हो सकते हैं। यहां पर नो क्रॉसिंग ओवर, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जीन्स विल नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, देयर इज, यहां पर और क्या होता है, जो लिंक जीन्स हैं उनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो कंप्लीट लिंकेज होती है ये रेयरली अकर होती है। रेयरली यानी कि कभी कभी होती है, क्योंकि ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है, ज़्यादातर क्रॉसिंग ओवर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी ये किस में मिलता है? मेल ड्रोसोफिला, फीमेल सिल्कवॉर्म, ईटीसी कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ये मिलता है। वहीं पर जो कंप्लीट लिंकेज है ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं पेरेंटल टाइप्स कॉम्बिनेशन। दे ऑलवेज शो द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट, दे विल नेवर शो द न्यू कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली जब पूरी तरह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करेंगे तो वो कभी भी न्यू कॉम्बिनेशन शो नहीं करते। दे नेवर शो द न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, तो कंप्लीट लिंकेज क्या है? क्रॉसिंग ओवर नहीं है। रियरली किसी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलती है, पूरी तरह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं और वहां पर कभी भी कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। वहीं पर अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर मे बी अकर। ओके, क्रॉसिंग ओवर may be bring by
bring by recombination. ओके, recombination. ओके, दूसरा, ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज है बहुत कॉमन है, जनरली ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाएगी। दूसरा क्या होता है कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर देन 50% होता है। ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अकर मोर देन 50%। वहीं पर न्यू कॉम्बिनेशन अकर लेसर देन 50%। ओके स्टूडेंट्स, सो सी अगेन, हमने आज सबसे पहले क्लासिफाइड किया लिंक जीन्स को क्लासिफाई किया लिंकेज के बेस पर, लिंक जीन्स एंड अनलिंक जीन्स। लिंक जीन्स और अनलिंक जीन्स, लिंक जीन्स हमेशा शो करते हैं डायहाइब्रिड रेशियो 3:1, ठीक है, डू नॉट शो करते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1। अनलिंक जीन्स का कभी भी ये हमेशा क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। डायहाइब्रिड रेशियो का फिनोटाइप 9:3:3:1 होता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 होता है। लिंकेज के टाइप्स देखें तो दो तरह के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड द इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज 1919 में शो किया था। यहाँ पर ये कंप्लीट लिंकेज कंप्लीटली जीन्स एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होते हैं और वो कभी भी नए कॉम्बिनेशन को शो नहीं करते, हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, और अगर होता भी तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म में रेयरली पाया जाता है। वहीं पर जब हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो यहाँ जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्टेंटली होते हैं क्रोमोसोम्स में, और इनके अंदर टेंडेंसी होती है कभी कभी एक दूसरे से सेपरेट होने की, और जब कभी कभी एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो 50% से ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे देते हैं और 50% से कम न्यू कॉम्बिनेशन देते हैं। और ये जो नया कॉम्बिनेशन आता है वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर्स की वजह से आता है, और ये जो फिनोमेना जनरली देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लिंकेज ग्रुप and the sex linkage and the criss cross inheritance. Okay, bye students.